बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा वो है रीनल कैल्कुलस या किडनी स्टोन। अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल अंजुम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, किडनी स्टोन रीनल कैल्कुलस। इसको शुरू करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि हमारे गुर्दे हमारे पेट में इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हमारे पेट में एब्डोमिनल कैविटी में रीढ़ की हड्डी के पास 2 गुर्दे होते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसको हम लंबर रीजन कहते हैं। ये तादाद में 2 होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है और इन दोनों गुर्दों से एक एक नाली निकलती है जिसको यूरेटर कहते हैं। और ये दोनों यूरेटर्स जाके एक थैलीनुमा उसमें खुलती हैं जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर या मसाना कहते हैं। मसाने से आगे एक नाली शुरू हो जाती है जिससे यूरिन पास आउट होता है, उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। जब गुर्दे यूरिन बनाते हैं तो जितने भी यूरिन बनता है वो सारा इकट्ठा होकर मसाने में स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ से मसाने से यूरेथ्रा के जरिए पास आउट कर दिया जाता है। गुर्दों का काम यूरिन को बनाना और बनाने के बाद फाजिल मादों को जिस्म से खारिज करना होता है। जो हम खुराक रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उसमें मुख्तलिफ तरह की साल्ट्स, मिनरल्स और कैल्शियम्स वगैरह और यूरिक एसिड वगैरह के अज़ा पाए जाते हैं। और अगर ये साल्ट्स और मिनरल्स हमारे गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाएं तो इनकी वजह से गुर्दे की पथरी बन सकती है। और अमूमन ये देखा गया है कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो ख़वातीन की बनिस्बत मर्दों में ज़्यादा होते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हो जाती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स ओवर किडनीज को हम अब डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारे गुर्दे में कौन कौन सी स्टोन्स पाई जाती हैं। हमारे गुर्दे में जो सबसे ज़्यादा स्टोन्स पाई जाती हैं उमूमन कैल्शियम की होती हैं। इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट वगैरह ज़्यादा अहम है। इनकी शेप इरेगुलर होती है और इनका तनासब 60 to 80% ये हमारे गुर्दों में पाई जाती है। अमूमन ये कैल्शियम ऑक्सलेट और फास्फेट वगैरह की होती हैं। और इसकी अमूमन ये वजह होती है कि जब हम बहुत से पेन किलर्स या गैर ज़रूरी तौर पर कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं तो वो भी इनके डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि किडनी स्टोन का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और एक्सरसाइज की कमी और दीगर वजूहत भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये अमूमन पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। जब हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो पेशाब में गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ साल्ट्स, कैल्शियम वो किडनी में डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं तो इसकी वजह से ये स्टोन में तब्दील हो सकते हैं। इसके अलावा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल या वो ग़िज़ाएँ जिनमें नमक का अंसर या सोडियम का अंसर ज़्यादा हो वो भी किडनी स्टोन बनने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की पथरियाँ भी हो जाती हैं। इनका तनासब तकरीबन 10% तक होता है। अमूमन हम जब ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं या दालों का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी पथरी के बनने में ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसमें भी अगर हम पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो इसका प्रॉपर इसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो यूरिक एसिड की पथरियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, दालों का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी पथरी बनने में एक अहम किरदार अदा करता है। और अगर इन चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ अगर हम पानी कम यूज़ करेंगे तो फिर इसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें ओबेसिटी, मोटापा, शुगर, एक्सरसाइज की कमी और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस और इसके अलावा चंद पेशेंट्स में जेनेटिक फैक्टर भी बड़ा कौन करते हैं। जेनेटिकली अगर वालिदैन में किडनी में स्टोन बनने का रुझान हो तो ये अमूमन थ्रू हेरिडिटरी मटीरियल बच्चों में भी इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जेनेटिकली हम कह सकते हैं कि इसका जेनेटिकली भी इसमें इसका काफ़ी रोल है। इसके अलावा स्टोवाइड्स, ये स्टोन्स अमूमन ख़वातीन में क्योंकि बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसकी वजह से इनमें पत्थरियों के बनने और किडनी के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिस्टाइन स्टोन, इनका तनासब 1 से 3% तक होता है। जब अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में खून के ज़रिए किडनी में जाते हैं तो वहाँ जाकर ये स्टोन की शक्ल तैयार कर लेते हैं। इस सारे को हम सिस्टीन्यूरिया कहते हैं। किडनी स्टोन की अलामत में जब किसी किडनी स्टोन के पेशेंट को किडनी में पेन हो तो हम इसको इसके मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होते हैं
या हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको उससे हिस्ट्री लेते हैं, तो उसको हम ये लंबर रीजन में उसको दबा कर देखते हैं, हल्का सा टच करके देखते हैं, मार के देखते हैं। तो उमूमन ये उसको अगर नेफ्राइटिस हो तो गुर्दे की सोजिश में भी उसको वहाँ पे पेन महसूस होती है। इसके अलावा अगर स्टोन हो तो उसके लिए हम उसका टेस्ट वगैरह करवाते हैं। इसमें मुख्तलिफ टेस्ट इस्तेमाल होते हैं जिनमें अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, KUB का, किडनी यूनिब्लैडर का, इसके अलावा IVU, IVP, इसके अलावा CT स्कैन वगैरह। इसके अलावा इसकी अलामत में हमारे गुर्दों के मुकाम यानी लंबर रीजन पर पेशेंट को तकलीफ़ होती है, ये पेन चुभती हुई होती है, सीवियर होती है और बाज़ मरीज़ के बैठना भी मुश्किल हो जाता है। ये इतनी सीवियर होती है कि मरीज़ का चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। तो अमूमन ये हमारा जो लंबर रीजन है, अगर हम यहाँ थोड़ा सा मार के देखें, अमूमन नेफ्राइटिस में ये पेन होती है, लेकिन बाज़ कुछ पेशेंट्स में या अक्सर पेशेंट में नेफ्राइटिस के साथ साथ उनमें किडनी स्टोन भी हो जाती है, जिसको हम बाद में मुख्तलिफ तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें शार्प पेन होती है, उसके लोग सीवियर शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। किडनी स्टोन के अगर पेन हो तो ये अमूमन पेन हमारे लंबर रीजन में होता है, पेट से होता हो बैक कमर की तरफ जाता है। अगर स्टोन बड़ी हो तो इन बड़ी स्टोन की वजह से हमारे जो इनकी झिल्लियाँ होती हैं वो मुतासर होती हैं, तो वहाँ से ब्लड भी आ सकता है और मरीज़ को पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकती है, यानी कि उनको तकलीफ के साथ पेशाब आना शुरू हो जाता है, यानी मरीज़ में मतली महसूस करता है, उसको क्या भी आ सकती है। इसकी डायग्नोस के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें हम पेशेंट का यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवाते हैं, उसमें काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि पथरियाँ कैल्शियम ऑक्सीडेट की। इसके अलावा तशखीस के लिए हम मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड, KUB का यानी कि किडनी यूनिब्लैडर का, और इसके अलावा एक्सरे, CT स्कैन या IVU वगैरह करवाते हैं, जिससे हमें इसकी तशखीस में काफ़ी मदद मिल जाती है। ट्रीटमेंट में अगर पथरियाँ हों तो ये ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से भी निकल जाती हैं। इसके अलावा इसमें दर्द को रोकने के लिए मुख्तलिफ पेन किलर्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अलावा मेडिकल थेरेपी भी इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, और एक्सरसाइज भी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे नमाज की हालत में रुकू को लंबा कर लेना, इससे भी अमूमन पथरी के निकलने में मदद मिलती है। किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए हम अमूमन लिथोट्रिप्सी, URS, RIRS और PCNL का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से हम कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, और पेन किलर का कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर हमें कैल्शियम की ज़रूरत ना हो तो ज़्यादा कैल्शियम का इस्तेमाल भी ना करें। परहेज़ में हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मोटापे से बचना चाहिए, और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कि ज़ूद हज़म हों और जो कि हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। इसके अलावा नमक कम इस्तेमाल करें, और इसके अलावा नमक और नमक से बनी अशिया को कम से कम इस्तेमाल करें। पालक, साग, टमाटर, मशरूम, अंडे और बैंगन, कैलीफ्लावर, बंद गोभी वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें, और पानी ज़्यादा पिएँ। ज़्यादा पेन किलर ना इस्तेमाल करें, और गैर ज़रूरी तौर पर कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह ना लें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल अंजुम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।